रेड कारपेट बिछाकर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रही थी। यानी पुलिस की एक टुकड़ी अपना वो सम्मान दे रही थी जो सम्मान अमूमन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स को दिया जाता है, किसी शहीद को दिया जाता है, वो सम्मान वो एक कथावाचक को दे रही थी। अगर किसी मौलवी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, पुलिस की एक टुकड़ी ऐसे ही अपने हाथों में हथियार लेकर सलामी देगी, तो ये किसी को पचेगा क्या? एसपी साहब खुद ही कथावाचक को जो है वो सलामी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहराइच में कथावाचक आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को रेड कारपेट बिछाकर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रही थी। यानी पुलिस की एक टुकड़ी अपना वो सम्मान दे रही थी जो सम्मान अमूमन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या किसी संवैधानिक पद पर बैठे किसी शख्स को दिया जाता है, किसी शहीद को दिया जाता है, वो सम्मान वो एक कथावाचक को दे रही थी। ये वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के पीछे की कहानी ये है कि जब हम अपने सशस्त्र सेना या अपने पुलिस को इस तरीके का सम्मान किसी कथावाचक को देते देखते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है वो कहाँ है? क्या पुलिस का इस्तेमाल, पुलिस ने जो सम्मान एक कथावाचक को दिया वो देना चाहिए था या नहीं? ये वीडियो वायरल होने के बाद सवाल पूछा जाने लगा कि क्या किसी धार्मिक कथावाचक को राज्य का सम्मान दिया जा सकता है, राज्य की सलामी दी जा सकती है? ये किसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं तो और क्या है? जब राज्य धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, जब ये कहता है कि एक राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान देगा, तो किसी कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा है कैसे? क्या किसी मौलवी को कभी गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया देखा गया है? अगर किसी मौलवी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा, पुलिस की एक टुकड़ी ऐसे ही अपने हाथों में हथियार लेकर सलामी देगी, तो ये किसी को पचेगा क्या? क्या इस तरीके की चीजें जब एक मुस्लिम गुरु को नहीं दिया जा सकता तो एक हिंदू गुरु को कैसे दिया जा सकता है, जब हम धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखने वाले लोग हैं? इतना ही नहीं, ये जो वीडियो है वो 18 दिसंबर को वायरल हुआ, जिसमें कथावाचक आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को रेड कारपेट बिछाकर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जा रहा था। इसी के ठीक 2 दिन पहले 16 दिसंबर को एक सब इंस्पेक्टर को सिर्फ इसलिए जो है वो सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो जब बोल रहे थे, जब वो संबोधित कर रहे थे बच्चों को, तब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद का नाम ले लिया था। तो एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर जो अपने अल्लाह, अपने खुदा, अपने सबसे चहीते या ये कह दें कि भगवान के रूप में मुस्लिम समाज जो है वो मोहम्मद पैगंबर को मानता है, वो एक मंच पर एक मोहम्मद पैगंबर का नाम ले लेते हैं तो आप उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। इसके उलट वही पुलिस किसी कथावाचक पर इस तरीके से बिछ जाए, इस तरीके से सम्मान देने लगे, तो ये दोहरी राजनीति नहीं नजर आती? तो क्या अब हम धर्मनिरपेक्ष नहीं बचे हैं? क्या हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का कोई मतलब नहीं बचा है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, सनातन सनातन सनातन, हिंदू हिंदू हिंदू, क्या ये इतना ज्यादा हो गया है कि राज्य की पुलिस इस तरीके से बिछ जाएगी किसी कथावाचक के लिए? ये वो सवाल है ना जो बहुत तेजी से पूछा जा रहा है। इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि जब टैक्स के पैसे से किसी पुलिस को तनख्वाह मिलती है तो टैक्स तो हिंदू भी भरता है और मुसलमान भी भरता है। तो आप साफ कह दीजिए कि अब किसी मुसलमान से आप रोटी, नमक, चीनी, चाय पत्ती या किसी भी तरीके से कोई टैक्स नहीं लेंगे, उसे टैक्स फ्री रख देंगे, क्योंकि उसके टैक्स का पैसा किसी कथावाचक को सलामी देने के लिए तो नहीं इस्तेमाल किया जा सकता ना। तो फिर आप अगर उनको सलामी दे रहे हैं तो किसी मौलवी को भी सलामी दीजिए। जब आप ये नहीं कर सकते तो आप उन्हें ये करने की इजाज़त क्यों दे रहे हैं? और सिर्फ इतनी बात नहीं है, जो एक पुलिस होती है ना वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है, और अगर वो राज्य की पुलिस है, यूपी पुलिस है, तो वो राज्य के लिए समर्पित होगी। इस तरीके से किसी धर्म गुरु के लिए एक टुकड़ी को तैयार करना, रेड कारपेट बिछाकर गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करना, ये सही नहीं है। इतना ही नहीं, ये जो परेड ऑर्गेनाइज किया गया था उसकी अगुवाई एसपी साहब खुद कर रहे थे। एसपी साहब खुद ही कथावाचक को जो है वो सलामी दे रहे हैं, और कथावाचक का ये जो वीडियो है वो ऐसे वायरल नहीं हुआ। कथावाचक आचार्य पुंडरीक गोस्वामी खुद ही ये वीडियो जो है अपने सोशल साइट से अपलोड करते हैं, और उसके बाद एक धड़ा जो है इस पर नाराजगी व्यक्त करने लगता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम एक संवैधानिक
लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान जो है वो संविधान, राष्ट्र और शहीदों को दिया जाने वाला सम्मान है, वो किसी कथावाचक के लिए कतई नहीं है। और इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुंडरीक गोस्वामी इस वीडियो को खुद ही अपने सोशल साइट पर जो है वो शेयर करते हैं और उसके बाद एक बवाल मच जाता है। जब यही सवाल यूपी पुलिस से पूछा जाता है, बहराइच के एसपी साहब से पूछा जाता है, तो वो कैसे गोलमोल जवाब देते हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि ये वीडियो कहाँ का है, कब का है। लेकिन आपको ये बता दूं कि डीजीपी ने जो बहराइच के एसपी हैं उनसे सवाल जो है वो पूछ लिया है, जवाब जो है वो उनसे तलब किया है। तो एसपी राम नयन सिंह से सवाल डीजीपी साहब ने पूछा है, मामले में संज्ञान लेते हुए ये सवाल पूछा है कि इस तरीके से किसी प्लेग्राउंड की तो वो जगह नहीं थी, वो यूपी पुलिस को ट्रेनिंग देने वाली एक ट्रेनिंग ग्राउंड थी और उसका इस्तेमाल इस तरीके से क्यों किया गया। तो आप पहले ये जानिए कि गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया जाता है, प्रोटोकॉल क्या कहता है। तो गार्ड ऑफ ऑनर का प्रोटोकॉल ये कहता है कि गार्ड ऑफ ऑनर आमतौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री और उच्च अधिकारियों को ही दिया जा सकता है जो संवैधानिक पद पर बने हों, यानी कि जो संविधान द्वारा चुने जाते हों, जो संवैधानिक पद से चुने जाते हैं, जिन्हें संविधान कोई पद देता है, उन्हीं लोगों को जो है वो इस तरीके से सम्मानित किया जा सकता है, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाता है। 26 जनवरी वगैरह में आप देखते होंगे कि एक टुकड़ी होती है जो सलामी देते हुए चलती है, जिसमें एनसीसी का भी अपना एक रोल होता है और तब वहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम माननीय बैठे होते हैं और तब इस तरीके का जो है वो चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा किसी सेना के जवान के शहीद होने पर इस तरीके की चीज़ें जाती हैं। जब राज्यपाल किसी जगह पर आते हैं, जैसे मान लिया राज्यपाल गोरखपुर आ गए, तो यहाँ पर उनको जो है वो सम्मान करने के लिए गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह दिया जाता है। जो लोग संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं उनके लिए गार्ड ऑफ ऑनर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले, आज से पहले कभी भी आप किसी धार्मिक गुरु के लिए ये सलामी, इस तरीके का सम्मान देखा नहीं होगा, आपने दिया भी नहीं गया है। तो इस तरीके से पुलिस की एक टुकड़ी का इस्तेमाल किसी धार्मिक गुरु के सलामी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाना बहुत ही शर्मनाक है। अब ये जब घटना वायरल हुई तब पता चला कि ये दरअसल जो वीडियो है वो 1 महीने पुराना है। 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच बहराइच की पुलिस लाइन में एक भागवत कथा रखी गई थी और उसी कथा को सुनाने के लिए पुंडरीक गोस्वामी जो है वहाँ गए थे और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर उनका जो है वो स्वागत किया जाता है। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ, डीजीपी साहब ने सवाल पूछा, तो सवाल के जवाब में किस तरीके से गोलमोल जवाब दिया जा रहा है वो आप सुनिए। अब जो बहराइच पुलिस है वो ये कह रही है कि दरअसल ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत होने की वजह से एक डिप्रेशन आ गया था, तनाव आ गया था, जिसकी वजह से 28 पुलिसकर्मी जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी तनाव और डिप्रेशन को दूर करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन में एक योग, ध्यान और काउंसलिंग की कार्रवाई रखी गई थी, एक कार्यक्रम रखा गया था। और इसी योग, ध्यान और काउंसलिंग के कार्यक्रम के लिए आचार्य पुंडरीक गोस्वामी बुलाए गए थे और बुलाया गया था तो उनको सम्मान देना था और सम्मान गार्ड ऑफ ऑनर ही दे दिया गया। जो एसपी साहब है ना, राम नयन सिंह, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान किसे, कब और क्यों दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इस तरीके का कदम अपनी स्वेच्छा से उठाया या किसी दबाव में उठाया, जांच की जानी चाहिए। क्योंकि कोई एसपी इस तरीके की चीजें अपने मन से नहीं कर सकता। वो अकेले नहीं बिछ रहे थे, अकेले वो नहीं सम्मान दे रहे थे, वो जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था उसको लीड कर रहे थे और पीछे पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी जो है इस सलामी में भाग ले रही थी, हिस्सा ले रही थी। जब पुलिस इस तरीके से किसी धार्मिक गुरु के सलामी में बिछने लगे तो सवाल जो है वो पूछा जाएगा। इसके बाद बहराइच पुलिस ये कहती है कि इसी तरीके का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें आचार्य पुंडरीक गोस्वामी को बुलाया गया था। उनके प्रेरणादायक और ये जो नैतिक व्याख्यान उन्होंने किया, एक्सप्लेन जिस तरीके से उन्होंने किया, इससे पुलिस वालों को तनाव कम करने में, मनोबल बढ़ाने में, डिप्रेशन की समस्या से लड़ने में बहुत ताकत मिली और इस तरीके की चीज़ें की जा रही है। मतलब पूछा क्या जा रहा था, डीजीपी साहब ये पूछ रहे थे कि तुमने उस ग्राउंड का इस्तेमाल किसी आचार्य को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए क्यों इस्तेमाल किया। लेकिन जो बहराइच के एसपी साहब हैं,
रामनयन सिंह वो ये कह रहे हैं कि दरअसल तनाव था, डिप्रेशन था, हमने एक कार्यक्रम रखा था और पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने क्यों दिया, किसके कहने पर दिया, और इसके लिए एक जांच जरूरी है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह सकती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक एसपी ये बहुत अच्छे से जानता है कि गार्ड ऑफ ऑनर कब, क्यों और कैसे दिया जाता है। तो किसके दबाव में रामनयन सिंह ये डिसीजन लेते हैं और क्यों उन्होंने ऐसा किया, इस पर एक सवाल जो है वो होना चाहिए। फिलहाल यूपी पुलिस के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है जिसमें ये बात कही गई है कि डीजीपी साहब इस पूरे वीडियो और इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं और वो बताते हैं, और उसी में आगे लिखा हुआ है कि पुलिस प्लेग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अनुशासन और आधिकारिक कार्यक्रम हेतु ही निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जा सकता है। इस तरीके से जो भी इस्तेमाल किया गया है वो गलत है और ये सारी चीजें जो है वो हुई हैं। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने क्या कहा कि जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस अपने काम में तो नाकाम है, उसका जो काम है वो तो वो कर नहीं रही, बल्कि अपनी जो सीमित क्षमता है उसे दूसरी जगह जो है वो व्यर्थ कर रही है। भाजपा राज में उत्तर प्रदेश में पनप रहे बेतहाशा अपराध माफिया राज पर लगाम लगाने की बजाय सलामी खेला जा रहा है। इस घटना का संज्ञान लेने वाला कोई है या वो भी परेड में शामिल है? भाजपा जाए तो पुलिस कोई सही काम करे, इस तरीके से अखिलेश यादव तंज कसते हुए कहते हैं कि पुलिस का जो काम है वो उससे हुआ नहीं जा रहा है, बस सलामी खेला जा रहा है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जो हैं, नगीना सीट से सांसद भी हैं, वो इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहते हैं कि भारत कोई मठ नहीं बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद भी एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा परेड और सलामी दी जा रही है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य के संप्रभु शक्ति के प्रतीक है। यह सम्मान संविधान, राष्ट्र और शहीद के नाम दिया जाता है, किसी कथावाचक बाबा या धर्मगुरु के रुतबे को बढ़ाने के लिए नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कथाकथित रामराज में अब हालत ये हो गई है कि आस्था को संविधान के ऊपर, धर्म को कानून के ऊपर और कथावाचक को संवैधानिक पदों के ऊपर बैठाया जा रहा है। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक है। यह एक खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक शक्तियों को त्याग रहा है। सवाल उठता है कि पुंडरीक गोस्वामी है कौन? वे कौन से संवैधानिक पद धारण करते हैं? किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? क्या अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक पहचान की नई सरकारी प्रोटोकॉल है? धार्मिक पहचान ही जो है वो नई सरकारी प्रोटोकॉल है, इस तरीके का सवाल वो पूछते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए कहते हैं कि याद दिलाना जरूरी है। पहली बात कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है, किसी धर्म की सेवक नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात ये कहते हैं कि अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर विशेष अधिकार देना असंवैधानिक करार करती है। तीसरी बात कहते हैं कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 राज्य धर्म से दूरी बनाए रखेगा, इस चरण वंदना नहीं करेगा, इस तरीके की बात कहते हैं। इतना साफ मतलब है कि संविधान सर्वोच्च है, कोई धर्म नहीं, राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, इस तरीके से चंद्रशेखर रावण जो है वो ट्वीट करके ये कहते हैं कि हमारा राज्य किसी भी धर्मगुरु के आगे नतमस्तक नहीं हो सकता। ये जो सम्मान है वो संवैधानिक पद पर लोग जो बैठे हैं उनके लिए है, राष्ट्र के प्रति है। ये गौरव की बात होती है एक राष्ट्र का। ये एक राज्य के रूप में ये जो प्रदर्शन होता है, ये जो गार्ड ऑफ ऑनर होता है, वो बहुत विशेष समय पर दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है जो किसी धर्मगुरु के लिए कतई नहीं है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। जब सवाल एसपी साहब से पूछा जा रहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया, तो वो ये बता रहे हैं कि देखिए जो जवान थे उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो एक कार्यक्रम रखा गया, ले लेकर पूरा रायता जो है वो फैला देंगे, पूरी खिचड़ी बना डालेंगे, लेकिन बस यही नहीं बताएंगे
कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया क्यों गया। तो ये गोल मोल जवाब जो है वो एसपी साहब की तरफ से दिया जा रहा है। इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है वो जब सामने आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।